क्या है? स्टेबल। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स सम एलिमेंट्स आर स्टेबल, सम एलिमेंट्स आर स्टेबल। स्टेबल मतलब खुश हैं, मतलब अपने संपन्न हैं, सेटिस्फाइड हैं। बात को समझो, वो सेटिस्फाइड हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते अब, मतलब कि वो रिएक्ट किसी से नहीं करेंगे। बात समझना, वो रिएक्ट किसी से नहीं करेंगे। तो अब बताओ स्टेबल मतलब कि क्या होता है बेटा? जैसे आप अपनी लाइफ में, सबको स्टेबल बनना चाहता है, एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट wants to become stable and for that it tries always, वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द थिंग। जैसे हम लोग हैं, हम एक ह्यूमन है, हम लोग क्या करते हैं? अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी पाएंगे, फिर अच्छा पैसा कमाएंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी फॉर अस। आपके लिए वो स्टेबिलिटी है। लेकिन एक एलिमेंट के लिए क्या स्टेबल है? उसके लिए सर उसके स्टेबल है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, आगे आप पढ़ाएंगे हम, एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनके जैसा बन जाना उनका सपना है। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? हीलियम, some नियॉन, elements are stable or satisfied, that is, and those are helium, नियॉन neon, एंड आर्गन। argon, और भी आगे हैं क्रिप्टॉन, यस सर। ठीक है, जेनॉन, जैसे सर जैसे उसके आगे के सर अभी याद करने पड़ेंगे। रेडॉन, ठीक है, यहां तक हैं। तो ये जो हैं, इनको हमको, इनमें से आपको 20 तक हम बोले हैं, 9th क्लास में 20 से आगे आप नहीं जाओगे ज्यादा, यहीं तक आपको स्टिल रहना है, ठीक? तो यहीं तक रहोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 18। तो ये तीन एटॉमिक नंबर 18। आपको ये तीन एटॉमिक नंबर कंठस्थ होने चाहिए दिमाग में, कि ये हमारे हीरो हैं, इनके जैसा हम बाकी सब एलिमेंट को बनाना है। वंस क्लियर हो रहा है कुछ? यस सर। बाकी जो हमारे एलिमेंट है उनको इनके जैसा बनाना है। ये उनके शाहरुख खान है या सलमान खान या जो हैं, बात समझो, ये हीरो हैं, दीज आर हीरो फॉर दोज एलिमेंट्स। तो ये वैसे तो हीरो ये सारे हैं, यस लेकिन ये हमारे सिलेबस में है अभी। 2, 10, 18 ये तीनों एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाने चाहिए। 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, ठीक? अब आपको ये पता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वंस यस सर। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास? वंस आप बताओगे मेरे को। अच्छा वंस से पूछ कि नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आई डोंट नो। आपको बताओ जरा कृष्णा। सर इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन सर मुझे भी नहीं पता। अब यही तो गलती है, यही तो कंफ्यूजन है। देखो मैंने सब बताया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सर इन लोगों के, सर इनके नंबर्स जिस पे ये वो रहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। इट्स सिग्निफिकेंस इज व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस। इट्स सिग्निफिकेंस इज, पहला, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, बहुत ध्यान से, एटॉमिक नंबर always equals to the number of protons, the number of प्रोटॉन्स। जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो उसके नंबर के बराबर होगा। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 10। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2। अगर 18 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 18। इज इट नॉट सिंपल? Yes sir, it is simple. Second, it is also equals to atomic number is also, बहुत important है, is also equals to the number of electrons. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर उसका एटॉमिक नंबर है 10 तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
10. 10. 10. It's very simple. Z Yes, equals sir. to 10. मतलब क्या सीधा है कि प्रोटॉन भी 10, और इलेक्ट्रॉन भी वो 10. इलेक्ट्रॉन्स भी 10. यस सर. बस. अगर Z equals to 12 तो प्रोटॉन भी 12 Yes, यस sir. सर. और सर ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन तीनों के साथ होता है कि सारे सारे उनके साथ सारे सारे सबके साथ? सारे. Yes, मैं sir. तीनों की बात ही नहीं, F12 की बात कर रहा हूं मैं. ओके सर. किसी भी के लिए जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन. ठीक. यस सर. यस ठीक. सर. अब Yes, आगे Yes, sir. अब आगे बढ़ो. जरा मेरे को आप ये बताओ बेटा कि कोई हम अपने ऐसा बनाते हैं कोई भी एटम को, जरा देखो कोई भी एटम को कैसे बनाया जाता है, जरा समझो. कोई भी एटम को ऐसे बना दिया मैंने, ये एटम है, ठीक है. यस सर. मान गए ये एटम है हमारा. ठीक. ये एटम है. अब इस एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा? सेल्स होते हैं. क्या होते हैं? सेल्स. शेल्स, या उन्हीं को कहते हैं ऑर्बिट. क्या कहते हैं यस हम? सर. ऑर्बिट. Orbit. बहुत ध्यान से समझना. Yes, sir. लाइट लेना है, बिल्कुल हार्ड नहीं लेना है, बहुत सिंपल है बेटा. ठीक है, बहुत सिंपल है. ये है कोई इलेक्ट्रॉन, अरे एटम. ये कोई एटम है. अब ये बताओ, आप लोगों ने इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि प्रोटॉन कहाँ रहता है? ये सेंटर पे इसके न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? सेंटर पे न्यूक्लियस. ये सेंटर जो है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस. यस सर. बीच इसको वाला हम तो लोग कहते हैं न्यूक्लियस. और इसके अंदर होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन. सर इसके अंदर होता है. हाँ, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. यस ठीक सर. है. वंस. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखते जाना बेटा. अब समझते, मतलब समझो, ज्यादा लिखने की ज्यादा कोशिश मत करना. ठीक है. Yes, यस sir. सर. हम भेज देंगे सारी चीजें, लेकिन आप समझने की ज्यादा कोशिश करो. सर रफ. इसलिए तो मैं लिख नहीं रहा अभी. ठीक है. अब हम बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? सर न्यूक्लियस के Electrons. अंदर. सॉरी, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इस Just सब second. सेल के अंदर. ये इलेक्ट्रॉन है जो मैं बना रहा हूं. बात समझ में आ रही है? यस सर. Sir. ये सर इस इलेक्ट्रॉन्स, पूरे सेल के अंदर. हाँ, सभी सेलों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं. ठीक है. और जो सबसे हम्म. बाहर वाला सेल है ये, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. यस सर. अब ये Yes, जो sir. सबसे बाहर वाला शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है बेटा, उसके अंदर जो शेल को हम नाम एक दे देते हैं स्पेशल. सबसे बाहर वाले शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल. क्या कहते हैं? वैलेंस Valence सेल. cell. वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट सेल. यस सर. आउटर मोस्ट. यस. आउटर मोस्ट शेल या शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट भी है. अब डिफरेंस क्या होता है हम बताएंगे आगे क्लासेस में. ये तो क्लास में किसी को नहीं पता है, हम बताएंगे. ये वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट शेल. अब इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन. कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन. Electron. इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर. Yes, sir. यस सर. अब बताओ Yes, मेरे sir. को, आप बेटा अब बताओ. ये एक घर जैसे मान लो, ये किसी, मान लो किसी एटम का घर है. ये पूरा एटम है, घर है. इसमें टोटल 3 मेंबर है. कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. अब अगर इस घर में कोई बाहर से घुसता है, अगर कोई बाहर से आने की कोशिश करता है, तो ये बताओ कि सबसे पहले वो किससे मिलेगा? सर वैलेंस सेल से. आउटर मोस्ट सेल. मतलब वैलेंस Valence सेल की shell. बात नहीं कर रहा सर मतलब मैं. सॉरी, इलेक्ट्रॉन. 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 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से किससे सबसे पहले मिलेगा वो? सर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से. प्रोटॉन Electron और से. न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, बिल्कुल सेफ. यस सर. वो बिल्कुल सबसे सेफ पहले वो है. इलेक्ट्रॉन से मिलेगा. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से मिलेगा. तो अगर कोई हलचल कोई एटम करता है, तो वो किसको देना या लेना करेगा? सर प्रोटॉन और न्यू. यही तो दिमाग अपना ज्यादा लगा देते हो आप लोग. लेना देना किसका कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है उसके. यस सर. इजियर क्या है उसको लेना और देने में? इजी क्या है उसको? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल सेंटर पे है बेटा. Yes, बिल्कुल sir. सेंटर पे है. तो सेंटर पे बिल्कुल अंदर है, तो अंदर से निकालना मुश्किल है उनको. घर के अंदर से बिल्कुल सेंटर पे बैठे हैं दोनों, उनको निकालना मुश्किल है. कोई एटम इनको लूज या गेन नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग? Yes, sir. एन एटम कैनॉट लूज और गेन प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो एक ही ऑप्शन है न्यूट्रॉन। उसके पास, एटम कैन ओनली लूज और गेन क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, यस सर। सर तभी से जब भी अपन क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं तो सर इसी में से सब लूज और गेन होता है। बात समझ में आई? केवल इलेक्ट्रॉन का ही हम लेन देन कर सकते हैं। यस सर, यस सर। अब ये बताओ स्टेबल कौन से हैं? सर हीलियम, रेडॉन नियॉन सर, और एर्गॉन। रेडॉन। सर 2, 10, चलो छोड़ो, हटाओ। अब इसमें 18। से ज्यादा बेटा आपको वंस ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस 2, 10, 18 याद रखो। तो 2 है हीरो, गोला कर लो। 10 है हीरो, गोला कर लो। और ठीक है, 18। अब आगे का छोड़ दो, अभी आगे का 18 छोड़ दो। अभी पहले समझने के लिए ये बताओ मेरे को आप कि ये 3 है, 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 3। 3। क्लियर है? यस सर। 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2। तो ये 3 क्या बनना चाहता है? 2। स्टेबल होने के लिए, ये स्टेबल है ना, यही हीरो है, ये 3 हीरो बनना सर चाहता है, स्टेबल होना तो चाहता सर है। तो वो क्या करेगा? लूज 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं करेगा बेटा? वंस यस यस सर, एक इलेक्ट्रॉन लूज लूज कर दे। करेगा। बस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी लूज कर ही नहीं सकता, तो लूज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो यस जितना सर। इलेक्ट्रॉन वो लूज किया स्टेबल होने के लिए, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यस वैलेंसी। सर। इज इट क्लियर व्हाट इज वैलेंसी? यस यस सर। सर। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट या एटम। और इसको दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एनी एटम। यस सर। तो फिर सर वो 3 की वैलेंसी सर 1 हो जाएगी। बस 4 की वैलेंसी कितनी होगी? सर 2। 4। अरे यार, 4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वंस अब आप बोलोगे बेटा, आप कृष्णा चुप रहोगे, यस आपको आ सर। गया समझ में। ओके यस सर। सर। 4 बताओ बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 4। 4 है। अब ये क्या बनना चाहता है? सर हीरो। हीरो। तो हीरो कौन है इसके नजदीक में? सर 2। तो सर 3। 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2। तो क्या करेगा ये? लूज कर देगा 2। कितने? सर 2। बस। तो वैलेंसी कितनी? 2। बस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब ये 7 हीरो बनना चाहता है। 7 क्या करेगा? हीरो सर बनना है सर। कौन सर हीरो लूज कर नजदीक दे। है? कौन हीरो सर नजदीक है? सर 10। सर 10। 10 है, तो 10 के नजदीक है। तो क्या यस करेगा? सर। 3 ऐड कर लेगा। 7 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर 7। 10 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर 10। तो बस कितना गेन करेगा? 3। तो वैलेंसी कितनी? सर 3। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। बस एटॉमिक नंबर पता है, मतलब आप वैलेंसी बता दोगे। आप वैलेंसी बता सकते हो एटॉमिक नंबर से। अब जिसने लूज किया, ध्यान से सुनना, जिसने लूज किया इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, वो मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। मेटल। और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल। यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? Gaining Yes, sir. electrons are non-metal and losing electrons are जिसको metal. जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, वो नॉन मेटल। Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम आपको चलाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है? Yes sir. तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हमको समझ के चलना है चीजों को। तो Yes, sir. 8 भी क्या करेगा? ऐड Sir, it करेगा। will gain. Sir, कितनी 2. वैलेंसी? Gain 2. 2। 9 2. क्या, कितनी वैलेंसी? 1. 1. बस क्लियर है? Yes sir. बस अब आगे आओ फॉर्मूला पे। अब ये बताओ मेरे को, 3 है, कितना लूज कर रहा है? Sir 3 1. 1. और इधर 9 कितना गेन कर रहा है? 1. Sir 1. तो सोचो जरा, एक एक जो है वो लूज कर रहा है, दूसरा क्या करना चाहता है? गेन। Gain. तो Gain. ये दोनों एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकते हैं कि नहीं एक दूसरे की? Yes Yes, sir. sir. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes Yes, sir. कर sir. तो सकते ये हैं. 3 कौन है? लिथियम। Yes sir. Yes, sir. और 9 कौन है? Fluorine. फ्लोरीन। तो ये Yes. लिथियम और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलके फॉर्मूला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? Yes sir. बना Yes, सकते sir. हैं. बस फॉर्मूला देखो, जितना लूज एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के आके साथ आके एक बॉन्ड बनाते हैं, और एक बॉन्ड बनाते हैं, उससे फॉर्मूला बनता है। सिंपल। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें हम बताएंगे ये सारी चीजें, बहुत इजी हो जाएगी वो चैप्टर आपके लिए।
ये सर बहुत शायद इजी है भी एक चैप्टर है, वो सब हमको पता है, सब है, लेकिन सब इजी हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड मतलब क्या बनता है, रिश्ता बनता है किसके बीच में, एक जो है देने वाला और एक जो है लेने वाला। बस हो गया काम। अब यहाँ पे आया लिथियम, लिथियम है Li, समझना Li। Li। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है, देखो क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है, ये केवल एक मेथड है, वैसे कॉन्सेप्ट भी और अलग भी हैं, ठीक है, पहले इसको मेथड को समझ लो। लिथियम है और फ्लोरीन है, समझना जरा। ये कहता है मेथड की इसकी वैलेंसी इसके सर के ऊपर लिख दो, कितनी है लिथियम की वैलेंसी, सर 1। 1 याद हो जाएगा, धीरे धीरे फॉर्मूला बनाते बनाते वैलेंसी याद हो जाएगी। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1। 10 हैं 1 10 बोल रहा है, 10 कैसे बोल रहा है 1। अब बोलता है ये मेथड कि इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो इधर, और इसको क्रॉस करो इसको क्रॉस करो इधर, सर, बस। 1 से 1 कट जाएगा और अगर सेम है नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा Li, F। F इसका नाम हो जाएगा लिथियम फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं बेटा, हो जाता है वो फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड। यस फ्लोराइड सर। जब भी फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन मिलेंगे किसी और के साथ तो ब्रोमाइड या क्लोराइड या फ्लोराइड बनते हैं। वैसे ही सल्फर मिलेगा तो सल्फाइड, वैसे ही नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्राइड। लिख लो अपने कॉपी में, यस सर, सर लिख लिया। नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड। नाइट्राइड बनाएगा, केवल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्राइड बनाएगा। सल्फर हुआ तो सल्फाइड। सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। फ्लोरीन हुआ तो क्लोरीन हुआ तो फ्लोराइड। फ्लोराइड। सर सब में सर राइड 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 आता है। हाँ, ये हो जाएगा फ्लोराइड। वैसे ही क्लोराइड, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ। सर उसका ईन हटा के उसको राइड कर देते हैं। हाँ बस। अब ईन वैसे हटा ही के उसका आइड। ऑक्सीजन आता है किसी के साथ तो ये बन जाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर, ठीक है। वेरी मच क्लियर सर। अब बताओ मेरे को, आप क्या नाम है, वंश, आप बताइए बेटा मेरे को। कैल्शियम है, चलो कैल्शियम छोड़ो, आप आसान थोड़ा लें। सोडियम है और आया कौन, चलो हटाओ 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 हटाओ। सोडियम ले लिया Na, और मैंने बोला आया इसके साथ ऑक्सीजन। समझना जरा, समझना जरा बेटा, बस आप एटॉमिक नंबर याद रख लोगे ना तो आपका काम हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सर 8। वंस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, नेटवर्क चलेगा वैसे, नेटवर्क चलेगा सर। अभी ठीक है ना? यस सर। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। सर ऑक्सीजन का 4 8 होता है। कल क्लास में आने से पहले आपको एटॉमिक नंबर 10 तक याद करके आना कम से कम, ठीक है? यस यस सर। 8 होता है। कितना होता है? 8। तो इसके सबसे नजदीक कौन सा हीरो है? सर 10। क्या क्या करेगा, वैलेंसी कितनी? गेन करेगा 2। तो वैलेंसी लिख दो सर पे, ठीक। सोडियम का Yes, होता sir. है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। बताओ इसके 11. सबसे नजदीक कौन हीरो है? 10 क्या करेगा, वैलेंसी कितनी? लूज करेगा। कितनी वैलेंसी लिख दें? 1। अब क्या कहते हैं हम कि इसको करो क्रॉस, इसको करो क्रॉस। क्रॉस, तो इसको इधर क्रॉस कर दो, इसको इधर क्रॉस कर दो। बताओ कितना सिंपल है, क्या बन जाएगा? Na2O। है कि नहीं सिंपल? यस सर, वेरी सिंपल। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम ऑक्साइड। अब जल्दी जल्दी बनाओ सभी लोग, दोनों लोग बना बना के। अभी आ गया कि नहीं आ गया? फिर और एग्जांपल बताएं। चलो एक 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 नो और सर आ गया सर। अब एक, आपको क्वेश्चन नहीं एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। जरा बच्चों को बताओ, एल्यूमिनियम मैंने लिख दिया और मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ 113। तो सबसे नजदीक हीरो वैलेंसी कितनी? 10। वैलेंसी कितनी? 3। ऑक्सीजन की
सर 2। हाँ, क्वेश्चन कर करके याद रख लेना है। लिख लिया था सोडियम का, याद हो गया है 1, तो ऑक्सीजन का याद हो गया 2। बार बार यही यूज होंगे, और कहाँ से लाएगा एलिमेंट कोई। बात समझ में आ रहा है, यही तो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को तो यूज करना है। क्रिस कर दो, यस सर। क्रॉस कर दो, सर इसका हो जाएगा क्रिस क्रॉस कर Al2 दो। टू Al2 और और 3। 3। हो गया। यस यस सर। सर। क्या यार, तो इतना सिंपल है सर। नाम क्या हो जाएगा, बोलो वंस। यस सर। नाम क्या हो जाएगा, सर Al2 नाम O3। नाम नाम। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम दे देते हैं आप लोगों को काम। कुछ आप लोगों के काम है, 5 मैं देता हूँ, 5 बना लो फॉर्मूला। और उसके बाद मेरे को कल, आप लोग का काम है दोपहर तक मेरे को कम से कम 15 से 20 फॉर्मूला खुद से बना के भेजोगे, ठीक है। यस यस सर। सर। 15 से 20 बना के खुद से भेजोगे। कम जितना बनेंगे भेज देना, लेकिन कम से कम 15 से 20 तो बनाना ही, ठीक है, खुद से। सर कोई से भी। कोई से भी अपने मन से उठा लो। अब मैं जो देता हूँ उसको बना लो पहले तो। पहला मैं बताता हूँ मैग्नीशियम। मैं एटॉमिक नंबर बता दूंगा अब जिसको नहीं याद है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फाइड। तीसरा है लिथियम ऑक्साइड। चौथा है सोडियम नाइट्राइड। और पांचवा है कैल्शियम ऑक्साइड। मैं बता देता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैग्नीशियम का, Mg का मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। एल्यूमिनियम का होता है 13। ये अभी हेल्प कर रहा हूँ बस, मैं आप लोगों को नहीं याद है इसलिए। लिथियम का होता है कितना, 3। और सोडियम का Na का होता है कितना, 11। और कैल्शियम का होता है कितना, 20। और नाइट्रोजन का होता है कितना, 7। और ऑक्सीजन का कितना, 8। 8। क्लोरीन का कितना, 8, 17। इसके हेल्प से आपको बना लोगे, जल्दी करो। चैट यस सर। चैट में मेरे को भेजो जल्दी। सर 20 का जैसे सर 20 का जैसे सर 20 का जैसे हीरो कौन होता। 18 है ना, 18। यस सर। 2 10 18, 2 यस 10 सर। 18, 2 10 18, यही तो तीनों हीरो हैं। हो गया, सर नो एक सर। एक रह गया सर, एक सर रह बस गया। कर रहे हैं। जल्दी करो। सर बोलते हैं कि सर टाइप करके लिख दें। नहीं, हम आपको अलग अलग रूम में डाल दे रहे हैं, हम देखेंगे दोनों का आंसर। आप यस दोनों को सर। अलग अलग रूम में डाल रहे हैं हम, ठीक है। यस सर।
ज्वाइन करो जल्दी। कृष्णा ग्रुप, हाँ ठीक है। वन आंसर बताओ चलो। सर सर मैग्नीशियम क्लोराइड का सर MgCl2। क्या है? MgCl2। क्लोराइड का Cl होता है बेटा। यस यस सर MgCl2। Mg Cl2। Cl2, हाँ ठीक है। सर एल्यूमिनियम सल्फाइड का AlNa3। ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फाइड का सर AlNa3। Al Na3 N सल्फाइड S होता है बेटा। सल्फाइड S। सल्फर होता है सल्फर। एल्यूमिनियम सल्फाइड का एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों का क्या होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। चलो आप करो, मैं उसके रूम में जा रहा हूँ, जरा देखूं क्या कर रहा है। हाँ बताओ कृष्णा। सर बताएं। सर फर्स्ट वाले का है सर MgCl2 हाँ और सेकंड वाले का है Al2S3 Al2S3 ठीक S3 है। और थर्ड वाले का है Li2O ठीक है। और और फोर्थ वाले का है SN3 S N3। क्या नाम दिया था मन में? सर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम Na होता है बेटा। नो सर सॉरी सॉरी सर SSSAN3 है Na। Na3 सॉरी। फिर हाइपर आप वो हो जाते हो, टेंशन में आ नो जाते हो। सर सर वो सोडियम का Na सॉरी सॉरी Na SNA3। S नहीं, पहले बाद में ऐसा आएगा। ओके हाँ हाँ सॉरी NaS3। S का कितना होता है क्या मैंने बोला है? सोडियम सर सल्फाइड ना। 1 मिनट सर। सर सोडियम का Na हाँ और नाइट्रेट का N। ठीक। हाँ। तो फिर इसकी होती है 11 सो इट विल लूज 1। 1 उसको 10 बनने के लिए लूज 1 यहाँ और पे। नाइट्रोजन का इट विल गेन 3। ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक है। तो फिर सर Na हाँ Na3N। बस। हाँ और फिफ्थ वाले का है Ca2O2 Ca2O2 2। नहीं ओ होता है बेटा सॉरी जब Ca2 रख, CaO जब यस सर सेम होता 2 है से 2 कैंसिल कर। कैंसिल। ठीक है, यस गुड सर गुड गुड गुड, आपका हो गया। अब हम यस सर उनके पास जाते हैं। ओके सर। वंस बेटा, वंस। सर यस सर। बताओ, पहला वाला हो गया था। एल्यूमिनियम से सर मैग यस सर हाँ दूसरा वाला। एल्यूमिनियम सल्फाइड का सर Al2S3। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर लीडियम ऑक्साइड का सर Li2O। वेरी गुड। फिर सोडियम नाइट्राइड का सर Na3N। वेरी गुड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का Ca2O2। जब भी नंबर सेम होता है ना बेटा, तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सर CO यस तो सर क्या हो जाएगा ये Ca। CaO ठीक है, यस सर समझ में आ गया? वंश समझ में आ यस गया? सर पक्का? यस यस सर यस ठीक है, सर तो अभी आप अपने से बनाएंगे फॉर्मूलाज और हमको भेजेंगे आप क्या, दोनों। सर पिक लीव करिए जल्दी ब्रेकआउट रूम। यस लीव। यस सर सर कर्नल लिसन यू सर वॉइस नहीं आ रही हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, अब आ गई। अरे कृष्णा निकलो वहां से। हाँ, क्या कृष्णा, मजा आ रहा था क्या रूम में? यस है, सर निकल ही यस नहीं सर रहे। तो यार कृष्णा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
यस यस सर, बहुत अच्छे से आ गया। सर, थैंक यू सर। ठीक ओके, है थैंक यू सर। ओके, कल मिलते हैं फिर क्लास में। आपको गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर, बाय सर। बाय बाय।